कहानी की शुरुआत बर्फीले पहाड़ों से शुरू होती है। यहाँ कई आदिवासी लड़कियां घूम फिर रही थी। जल्दी ही विनो नाम के आदिवासी की नजर भी लड़कियों पर पड़ जाती है। विनो के कबीले में कोई भी लड़की नहीं थी, इसलिए वह लड़कियों को देखकर खुश हो गया था। वो जल्दी जल्दी अपने कबीले में आकर सभी को लड़कियों के बारे में बताता है। विनो के कबीले में सिर्फ लड़के ही थे और वह हर हाल में लड़कियों को पाना चाहते थे। उधर लड़कियां अभी भी घूम फिर रही थी और इसी बीच विनो का कबीला आकर उन पर हमला बोल देता है। उनके सामने जो भी लड़की आती वो पहले उसे बेहोश करती और फिर उसे उठा लेते। सभी लड़के लड़कियों की गुफा में धमाके करना चाहते थे। विनो तारा नाम की लड़की के पीछे लगा हुआ था और वह जल्दी ही उसे घेर लेता है। तारा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही वह प्यासी भी थी। विनो को देखकर वो भी गर्म हो गई क्योंकि वह खुद भी गन्ना लेना चाहती थी। उसकी प्यास देखकर विनो इतना खुश हो गया कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच पहाड़ों की बर्फ भी टूटने लगती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। इससे पहले कि वो दोनों भाग पाते, दोनों पर बर्फ गिर जाती है और दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। विनो तो किसी तरह बाहर निकल आता है, लेकिन तारा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब कहानी कई सालों बाद सैम नाम के आदमी से शुरू होती है। सैम अपने लवर रोमा के साथ बर्फीले पहाड़ों पर स्केटिंग करने आया था। सैम स्केटिंग करने ही वाला था कि इसी बीच कोई गलती से उसे धक्का मार देता है। इस धक्के से सैम की स्केटिंग तो शुरू हो गई, लेकिन वह कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। सैम तेजी से आगे बढ़ रहा था और जल्दी ही वो एक बर्फीली गुफा में गिर जाता है। गुफा में गिरने से उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसे गुफा में एक लड़की जरूर नजर आ गई थी। यह लड़की तारा थी, जो कई सालों से बर्फ में जमी हुई थी। सैम जल्दी जल्दी बर्फ तोड़कर उसे बाहर निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तारा कई सालों से बर्फ में जमी हुई थी, लेकिन पता नहीं वह आज तक जिंदा कैसे थी। जब सैम उसे होश में नहीं ला पाता तो वह उसे किस करता है। सैम के किस करते ही प्यासी तारा की गर्मी बढ़ गई और वह होश में आ गई। सैम उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर तारा को उसकी भाषा नहीं आती थी। सैम कुछ सोचकर जब बाहर आता है तो उसे एक मशीन नजर आती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। तारा भी बाहर आ गई थी और वह मशीन को कोई जानवर समझ लेती है। इस मशीन में सैम की लवर रोमा थी, जो सैम को ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गई थी। कुछ देर बाद सैम के बताने पर कई लोग तारा को ढूंढने लग जाते हैं। तारा पहले ही छुप गई थी, इसलिए कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता। उधर रोमा और सैम अपने होटल में आकर सो गए थे। सुबह होते तारा भी उसी होटल के पास पहुंच गई जिसमें सैम रुका हुआ था। सैम जाग चुका था, जबकि रोमा अभी भी सो रही थी। तारा सैम का पीछा करते करते यहां तक आ पहुंची थी। वो जैसे ही सैम के कमरे के बाहर आती है तो सैम उसे देखकर हैरान हो जाता है। तारा को सैम से प्यार हो गया था, क्योंकि उसने उसे बर्फ से बाहर निकाला था। सैम जैसे ही रोमा को उठाने की कोशिश करता है, तभी तारा की नजर एक जहाज पर पड़ती है। इस बार वो जहाज को एक डायनो समझ लेती है और जल्दी जल्दी वहां से भागती है। सैम के उठाने पर रोमा जाग तो गई थी, मगर उसे कहीं भी तारा नजर नहीं आती। उसे लग रहा था कि सैम को बहम हुआ है, इसलिए सैम ने अकेले ही तारा को ढूंढने का फैसला कर लिया। वो तारा को अपनी गाड़ी में बैठकर ढूंढने लगा था। वैसे तारा उसी गाड़ी में छुपी हुई थी जिसमें बैठकर सैम उसे ढूंढ रहा था। तारा जैसे ही उसके सामने आती है तो सैम एकदम से घबरा जाता है और इसी के साथ उसकी गाड़ी भी पलट जाती है। वैसे इन दोनों को कोई चोट नहीं लगी थी। तारा गाड़ी से निकलकर उसे सीधा करने लगी। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ताकतवर भी थी। गाड़ी को सीधा करने के बाद दोनों फिर से चल पड़े। सैम तारा को पागल समझ रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तारा एक आदिवासी लड़की है जो कई सालों तक बर्फ में जमी रही। असल में जिस तरह के कपड़े पहनकर तारा घूम रही थी, उसे देखकर कोई भी उसे पागल समझ सकता था। इसलिए सैम भी उसे पागल समझकर पागल खाने की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में एक जगह रुककर वह गैस डलवाने लगा। इस बार भी तारा को गैस पाइप डायनो लगा और वो उसे डायनो समझकर अपने दांतों से काट देती है। उसकी इस हरकत से सैम को पूरा यकीन हो गया था कि तारा सच में पागल ही है। कुछ देर बाद दोनों पागल खाने के बाहर पहुंच गए। सैम तारा को गाड़ी में ही लॉक कर अंदर आ जाता है। वो डॉक्टर को सब बताता है कि मुझे बर्फ में एक लड़की मिली थी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे ही पागल समझ है और उसके कहने पर सैम को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब सैम काफी देर तक बाहर नहीं आता तो तारा गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है। बाहर आकर वो सैम को ढूंढने लगी और वो जल्दी ही सैम के पास पहुंच जाती है। सैम जिस कमरे में बंद था, तारा उसी कमरे की खिड़की के पास पहुंच रही थी। तारा जल्दी जल्दी खिड़की तोड़कर सैम को बाहर निकालती है और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद सैम गाड़ी रोकता है और तारा को जबरदस्ती बाहर निकालता है। वो तारा को सिर्फ फ्री लड़की समझ रहा था, इसलिए वो उसे अकेली ही छोड़ देकर चला जाता है। इसी जगह के आसपास दो प्रेमी भी घूम रहे थे।
वह एक खाली जगह में आकर प्यार करने लगे और तारा छुपकर उन्हें देखने लगी। दोनों को प्यार करते देखकर तारा भी गर्म हो गई, जिसके बाद वह उसी तरफ जाने लगी जिस तरफ सैम गया था। उधर सैम अपने शहर में आ गया था। वो रोमा को फोन कर बताता है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं घर वापस आ गया। रोमा अभी भी बर्फीले पहाड़ों के होटल में थी। सैंटी जाने के कारण उसने भी घर जाने का फैसला कर लिया था। रात होते होते तारा भी शहर में पहुंच गई। वो यहाँ सैम का पीछा करते करते पहुंची। तारा पहली बार शहर आई थी, इसलिए वो यहाँ की चीजें